नमस्कार। गुजरात के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। गुजरात में 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच मौसम किस तरह का रुख अपनाएगा, मानसून की सक्रियता किस तरह रहेगी, इसकी चर्चा हम करेंगे इस बुलेटिन में। गुजरात में अगर हम वेदर मॉडल, न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स जो प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं उसको माने तो संपूर्ण गुजरात में इस पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने वाला है। लेकिन क्योंकि मानसून इस सप्ताह पूरे भारत के जो बाकी इलाके हैं, अरब सागर में भी मानसून एक्टिव हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में भी मानसून एक्टिव हो जाएगा सप्ताह के आखिर में जाते जाते 7-8 जुलाई के बाद से। और इसी की वजह से मानसून की जो गतिविधियां हैं वो इन्हेंस हो जाएंगी, यानी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। संपूर्ण भारत में हर दिन का जो औसत वर्षा है उसके आसपास या उससे भी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाने लगेगी और इसका इम्पैक्ट 7-8 जुलाई के बाद गुजरात पर भी पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले की क्या स्थिति रहेगी, 4 जुलाई से लेकर 7-8 जुलाई के पहले क्या स्थिति रहेगी? अरब सागर की तरफ से इस तरह से हवाएं चलेंगी, सौराष्ट्र से ऊपर से सौराष्ट्र के ऊपर होते हुए सौराष्ट्र के और कच्छ के जो पश्चिमी इलाके हैं, अरब सागर के उत्तरी और पश्चिमी इलाके, इन भागों पर पहले हवाएं आएंगी उत्तर पश्चिमी दिशा से और ये हवाएं इस तरह से टर्न लेकर उसके बाद ऐसे घूमेंगी और इन हवाओं की जो इंटेंसिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और हवाओं की डेप्थ भी बहुत अधिक नहीं रहेगी, यानी कि लंबी दूरी तय करके अरब सागर की तरफ से वो हवाएं नहीं आएंगी, बल्कि बहुत शॉर्ट जर्नी उनकी रहेगी, जिस वजह से बहुत अधिक इम्पैक्ट नहीं रहेगा और इसी वजह से न्यूमेरिकल वेदर मॉडल जो हैं वो यहाँ पर वर्षा नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो कि हवाएं अरब सागर से आएंगी, मॉइस्चर लेकर के आएंगी और इन मॉइस्चर वाली हवाओं के कारण ही गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार सौराष्ट्र में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी रीजन में हम ये कह सकते हैं कि आनंद में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई, वडोदरा में बारिश हुई है, अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत, नर्मदा, भरूच, इन सभी ज़िलों में कुछ कुछ बारिश कुछ जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। तो इसी तरह का जैसा मौसम आपने पिछले हफ्ते देखा था, इसी तरह का मौसम आज से लेकर 10 जुलाई के बीच में गुजरात में रहने की संभावना है। 9 और 10 जुलाई को इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है क्योंकि मानसून रेनफॉल पूरे इंडिया में बढ़ेगी और अरब सागर एक्टिव होगा, बंगाल की खाड़ी एक्टिव होगी, तो मॉइस्चर का जो प्रभाव रहेगा वो यहाँ पर भी, गुजरात के ऊपर भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि मानसून की जो हलचल है वो गुजरात के ऊपर भी बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश से ही संतोष करना पड़ेगा और वो भी उसका जो स्प्रेड रहेगा स्कैटर्ड रहेगा, यानी कि सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी, कुछ एक इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, तो आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रह सकता है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर जो दक्षिण पूर्वी गुजरात का रीजन है, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी इसी तरह की स्थितियां रहने की संभावना है। सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारका में भी इसी तरह की संभावना रहेगी। राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी में भी इस तरह के मौसम की उम्मीद हमें है और अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, गांधीनगर, बनासकांठा और महिसागर, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह के मौसम की संभावना नज़र आ रही। कच्छ में भी इस तरह का ही मौसम हमें देखने को मिलेगा क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा और इसी वजह से इन भागों में आइसोलेटेड जगहों पर या स्कैटर्ड प्लेसेस में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अच्छी बारिश की उम्मीद 10 जुलाई के बाद यानी अगले सप्ताह आप कर सकते हैं। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम पर और मानसून की हर हलचल पर रहेगी नज़र। क्या वो कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं या ओशनिक कंडीशंस हैं जो मानसून पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, उन पर भी मैं नज़र रखूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।